भारत की प्राचीन और गौरवशाली चिकित्सा पद्धतियों को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का भव्य उद्घाटन किया। ये मेला 25 से 28 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग, आयुर्वेद और सिद्धा जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां आधुनिक चिकित्सा के आरंभिक दौर से ही लोगों को सेवा करती आ रही है। उन्होंने कहा कि साक्ष्य आधारित शोध, दवाओं के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे कदम आयुष चिकित्सा पद्धतियों की वैश्विक पहचान और स्वीकार्यता को और मजबूत करेंगी। राष्ट्रपति ने पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय पर बल देते हुए कहा कि समग्र स्वास्थ्य के लिए दोनों प्रणालियों का संतुलित विकास आवश्यक है। अध्यात्मों की इस महत्वपूर्ण भूमि से लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आयोजित की जा रही है राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का शुभारंभ करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि इस 4 दिवसीय आयोजन के दौरान आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आयुष के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए परामर्श शिविरों और औषधि पद्धतियों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों की विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और जनसामान्यों के बीच संवाद एवं सहभागिता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये मेला आयुष के समग्र दृष्टि को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। मैं इस आयोजन से जुड़े आयुष मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और अन्य सभी भागीदारों को सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारी परंपरा में कहा गया है आरोग्यम परमम शुभम, अर्थात आरोग्य यानी समग्र स्वास्थ्य ही सबसे बड़े सुख है। शरीर ही समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का प्रथम साधन है। देश को सशक्त बनाने में स्वस्थ नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देशवासियों को स्वस्थ रखने में आयुष चिकित्सा पद्धतियों ने अमूल्य योगदान दिया है। योग, आयुर्वेद और सिद्ध जैसे मंत्र प्रणालियां इस समय से लोगों की सेवा करती आ रही है, जब आधुनिक चिकित्सा पद्धति का प्रचलन नहीं था। हमारे खेतों में, हमारी रसोई में और हमारे वन क्षेत्रों में औषधियाँ, वनस्पतियाँ, स्वास्थ्य रक्षक जड़ी बूटियों का बहुमूल्य भंडार मौजूद है।